देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास 1,2 2 4y x6 3 5 ये वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के और ये ऑर्डर में दिए हुए हैं। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ऐसा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमको पता है दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वली डिवाइड करते हैं, जो AO होगा वही OC होगा, ठीक है, क्लियर है। या फिर ये कह सकते हो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। या ये भी बोल सकते हो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिंपल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, सही, बाइसेक्ट ईच अदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी बच्चों, AC डायगोनल है, मैं मिड पॉइंट लगाती हूँ। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने के लिए सपोज दिस इज A, B, ठीक है। तो मैं कह सकती हूँ दैट A, B कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मिड पॉइंट ऐसी तो निकालते हो तुम लोग, सही है। तो बच्चों देखो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि A इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x, इसका x कोऑर्डिनेट है कि नहीं, इसको ले लो तुम x1, दिस इज योर y1, इसको ले लो x2, दिस इज योर y2, ठीक है। तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय बताओ 2, ठीक। y कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8/2, ठीक। तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ये क्या है तुम्हारे पास A और B कोऑर्डिनेट्स है ना, तो हम यहाँ से B को इक्वेट कर दें तो B इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये क्या आ गया तुम्हारा इसके पास, इसका y कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों BD देख लेते हैं, ठीक है। अगेन BD इज अ डायगोनल, ठीक है, BD इज अ डायगोनल और वो क्या हुआ है, वो भी बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये भी बच्चों 1:1 के रेशियो में हुआ है, या फिर बोल सकते हैं DO इज इक्वल टू OB, ये इसका मिड पॉइंट है O, ठीक है। तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये वाला y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1, इसको ले लो y1, ठीक, ये हो जाएगा x2, इसको ले लो y2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस y डिवाइडेड बाय अगेन 2, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर A तो अभी तुम्हें पता नहीं है ना, B कोऑर्डिनेट 4 है, ये हमें यहाँ से पता है तो मैंने B लिख दिया, ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ से पहले तो ये निकालती हूँ, ये वाला लेते हैं हम, y कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 4, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है y एक 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3। तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ गया, y निकल के आ गया है ना, y तुम्हारे पास 3 हो गया। अब तुमको x भी चाहिए है ना, यहाँ पर देखो a कितना है बच्चों, इधर देखो a कोऑर्डिनेट कितना है, a इज इक्वल टू 3 प्लस 4, दिस इज 7/2, ये a कोऑर्डिनेट है ना। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू रख लूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 2, ठीक। तो यहाँ से इसको कर दो, a की रख दो 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 6, ठीक है। तो आपने देखिए ये आ गया x और y की वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर।